आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज बाइबल में से हम श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 आयत 2 को पढ़ेंगे। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 2। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरे प्रिय युवतियों के बीच में है। इस किताब को जब हम पढ़ते हैं उसकी हेडिंग में हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ आयत वर ने बोला है, कुछ आयत वधु ने कहा है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये एक संवाद है वर और वधु के बीच में। ये एक प्रेम गीत है और बहुत से वक्त इन पदों को जब हम पढ़ते हैं हम समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठता है। लेकिन इस गीत को पढ़ते समय हमें ये समझना है कि ये एक रूपक है। जब वर और वधु के बीच में बातचीत हो रही है, ये एक रूपक है जो हमें समझाता है कि मसीह और कलीसिया के बीच का प्रेम या संबंध को दर्शाता है। तो एक और बार इस आयत को हम पढ़ेंगे और इस समय हम लोग इस आयत को पढ़ते समय मसीह और कलीसिया के बीच का रिश्ता को अपने मन में याद करते हुए हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मसीह और कलीसिया, कलीसिया कौन है? कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई ईंट और पत्थर से बनाया हुआ कमरा नहीं है, लेकिन कलीसिया मतलब प्रभु के चुने हुए लोग जिन्होंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, जो प्रभु के मार्ग में पवित्रताई से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे चुने हुए झुंड को हम कलीसिया कहते हैं। वचन में यही कलीसिया है। तो अब मसीह और कलीसिया मतलब मसीह और प्रभु के लोगों के बीच का एक रिश्ता को दर्शाने वाली आयत है। एक और बार उस आयत को मैं पढ़ रही हूँ। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरे प्रिय युवतियों के बीच में है। ये आयत वर के द्वारा कहा गया है। मतलब अब मसीह कलीसिया से बात करता है या मसीह का प्रेम हमें कैसे दिखाई देता है। फर्स्ट लाइन पर जब हम मनन करते हैं, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच में, वैसे ही मेरे प्रिय, मतलब वधु के बारे में इस प्रकार कहा गया है कि वो सोसन फूल के समान है। तो मसीह जब कलीसिया को देखता है तो कलीसिया को सोसन फूल के समान यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सोसन फूल किसके बीच में है? उसके फर्स्ट लाइन में इस प्रकार लिखा है, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच में है। अब कलीसिया को देखकर यहाँ पर वचन हमें क्या सिखाता है कि कलीसिया सोसन फूल के समान है जो कटीले पेड़ों के बीच में है। मेरे प्रियो, कलीसिया बहुत कोमल, पवित्र, प्रभु के सामने शुद्ध है और इस कोमल सा फूल के बारे में कहा गया है कि वो कटीले पेड़ों के बीच में है। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि बाइबल में अलग अलग प्रकार के कांटे कौन कौन से हैं। तो एक और बार हमें इस आयत को समझना है कि कलीसिया सोसन फूल के समान है जो कटीले पेड़ों के बीच में है। अब हम बाइबल से ये सीखने जा रहे हैं कहाँ कहाँ कांटों के बारे में कहा गया है और वो कांटे हमारे जीवन में किस प्रकार असर करता है, किस प्रकार एक फूल को नष्ट कर सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उस दृष्टांत की ओर जाएंगे जहां पर यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के बारे में कहा है। एक बीज बोने वाला था जिसने बीज को बोया और वो बीज अलग अलग जगह पर गिरा। बीज प्रभु का वचन को दर्शाता है। तो प्रभु का वचन कैसे जगह पे गिरा और उसका असर क्या हुआ, हम लोग उस पूरे दृष्टांत को अब सीखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक पद हम लोग निकालने जा रहे हैं जहां पर लिखा है कि वो बीज कटीले झाड़ियों के बीच में गिरा। और उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 आयत 7, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 7। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, बीजों का एक हिस्सा कटीले झाड़ियों में जा गिरा, झाड़ियां बढ़ गई और उन्होंने उन पौधों को दबोच लिया। यहाँ पर लिखा है कुछ बीज कटीले झाड़ियों के बीच में। कुछ अनुवाद में सिर्फ झाड़ियां लिखा है, लेकिन सही अनुवाद है कटीले झाड़ियों में। इट फेल ऑन थॉर्नी ग्राउंड।
मतलब जहाँ पे बहुत सारे थॉर्न्स है, जहाँ पर बहुत सारे कांटे हैं, उनके बीच में गिरा। और यीशु मसीह इस आयत को समझाता भी है कि कटीले बीज कौन कौन से हैं या फिर वो क्या है। उसके लिए कुछ आयतों को मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 आयत 22, मैथ्यू 13 वर्स 22। यहाँ पर लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया, मतलब जो कटीले झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता है। यहाँ पर जो कांटे हैं वो किसको दर्शाया गया है? यहाँ पर दो बातें हैं, चिंता और धन की धोखा। सबसे पहला पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। जो कांटा मसीही लोगों को बहुत परेशान करती है और वो है इस संसार की चिंता। मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में हमने चिंता को अनुभव किया है। कभी ना कभी अलग अलग परिस्थितियों में हमने चिंता को हमारे जीवन में महसूस किया है। लेकिन वचन हमें चिंता के बारे में क्या सिखाता है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और आयत 34, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 34 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं चिंता के बारे में। अतः कल की चिंता ना करो। बाइबल हमें क्या सिखाता है? बाइबल हमें यह सिखाता है कि हमें कल की चिंता नहीं करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं है कि हो सकता तो चिंता मत करिए, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक आज्ञा है कि चिंता मत करो। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त जब हम चिंता करते हैं या हमारे अंदर चिंता आ जाती है तो हमें समझना है कि हम प्रभु के आज्ञा के खिलाफ जा रहे हैं। इस पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में, यहाँ पर अलग अलग आयतों को हम पढ़ सकते हैं जो चिंता के बारे में है। उसके 31वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति लोग ये सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि हमारी चिंताएं बहुत से वक्त हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, इन बातों को लेकर हम बहुत चिंता करते हैं। मेरे प्रियो, आज भी आप ये वचन सुनते समय आपके अंदर चिंता होगी कि कल का दिन कैसे होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। इस प्रकार की चिंता हमें घेरे हुए हैं। तो वचन हमें चिंता के बारे में क्या सिखाता है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन तीनों बातों पर हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि वचन हमें अलग अलग उदाहरण दिया है। जब खाएंगे के बारे में जब हम चिंता करते हैं, वचन हमें सिखाता है कि पक्षियों को देखो, परमेश्वर उनको खिलाता है। जब हम लोग पहनने के बारे में यहाँ पर बोलते हैं, एक और आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ, अध्याय 6 आयत 28 और 28वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली सोसनों पर। यहाँ पर जो फूल दिया है वो है सोसन फूल, और जो आयत हमने लिया वो भी सोसन के बारे में था कि सोसन फूल खटीले पेड़ों के बीच में। अब वचन उसी सोसन के बारे में कहता है कि सोसन फूल पर ध्यान दो, वो कितना सुंदर है। और वचन लिखा है, जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना खाते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। सुलेमान राजा बहुत बुद्धिमान राजा है। उन्होंने अपने महल में काम करने वाले लोगों के लिए तक वस्त्र का एक यूनिफॉर्म बनाया हुआ था। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जंगली सोसन को देखो, उसकी सुंदरता को देखो। सुलेमान के महल में भी काम करने वाले कोई इतने सुंदर तरीके से वस्त्र पहने हुए नहीं थे। सोसन फूल का रूपक लेकर यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को सिखाता है, चिंता मत करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, कौन सी बातों को लेकर आप चिंता करते हैं? उन बातों को प्रभु के सामने लेकर आइए। प्रभु के सामने उस बातों को रखकर प्रभु से कहिए, प्रभु ये सारी बातें मुझे सता रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है।
आज से लेकर इन बातों को मैं आपके पास रखती हूँ, आपके पैरों के पास रखती हूँ। प्रभु आपकी शांति से, आपकी आनंद से आप मुझे भर दीजिए। हो सकता है आप अपने बच्चों के बारे में चिंतित होंगे, उनकी शादी के बारे में आप चिंतित होंगे, या फिर खुद की शादी, या फिर आप नौकरी के बारे में, या फिर आपके परिवार में कोई नशे में होंगे, उसके बारे में सोचकर आप चिंता कर रहे हैं। वचन में लिखा है चिंता मत करो। लेकिन हमें क्या करना है? सारी बातों को धन्यवाद के साथ, हमारी निवेदन को हमें प्रभु के सामने रखना है। दो बहनों के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, मार्था और मरियम। मरियम यीशु के पैरों के पास बैठकर वचन सुन रही थी और मार्था किचन में यीशु के लिए कुछ बातों को तैयार कर रही थी, खाना तैयार कर रही थी, और वो भी सेवा कर रही थी। लेकिन उसके अंदर चिंता आ गया, और चिंता आते ही उसके अंदर घबराहट आ गई, बहुत टेंशन हो गया। वो अपने बहन के पास देखकर उसके मन में ऐसा सवाल आया, ये बहन मुझे मदद नहीं कर रही है। एक जलन, एक ईर्ष्या, एक कड़वापन, ये सारी बातें उसके अंदर इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वो चिंता करने लगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी चिंता को प्रभु के सामने रखिए। चिंता एक कांटा है और वो कांटे से हम घेरे हुए हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है कि हम अपने आप को इस कांटे से बचा कर रखें। आइए हम लोग अगला कांटा की ओर जाएं। जो वचन हमने पढ़ा उसमें इस प्रकार लिखा था, जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो वचन सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा। मेरे प्रियो, इस संसार में जब हम रहते हैं हमें धन चाहिए, धन बिना हम रह नहीं सकते हैं। लेकिन हमें बहुत सावधान होना है क्योंकि हम धन के धोखे में पड़ सकते हैं। धन हमको धोखा दे सकता है, हमें परमेश्वर से दूर खींच सकता है। इसीलिए मत्ती का सुसमाचार में लिखा है, अध्याय 6 आयत 24, मैथ्यू 6:24 में इस प्रकार लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हमें समझना है, हमें धन चाहिए, हमें मेहनत करना है, धन कमाना है, लेकिन हम परमेश्वर का सेवा और धन की सेवा दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही स्वामी है और वो परमेश्वर है। परमेश्वर आपका स्वामी होकर जब आप इस जीवन में मेहनत करोगे, धन कमाओगे, तो उसमें गलत नहीं है। लेकिन आप धन को प्रभु का स्थान दोगे तो वो आपके लिए एक कांटे के समान है, वो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। आपके जीवन की सुंदरता, आपकी पवित्रता को वो नाश कर देगा। कैसे नाश करेगा? मेरे प्रियो, बहुत से वक्त धन कमाने के लिए हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि हम धन कमाने में इतना उलझ गए हैं कि हम उसके पीछे चल रहे हैं और प्रभु को छोड़ दिया। आज हमारे पास संगति के लिए समय नहीं है, आज हमारे पास आराधना में जाने के लिए समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रीजन है कि हमारे पास ड्यूटी है, हमको पैसे कमाना है, या फिर हम लोगों को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और पैसे कमाने के चक्कर में हम प्रभु को भूल गए हैं। कितने सारे लोगों के जीवन में ऐसे भी देखा गया है कि जब उनके पास धन की कमी होती है तब वो लोग प्रभु के और निकट है, लेकिन जब वो लोग धन कमाने लग जाते हैं, वो लोग अमीर होने लग जाते हैं, तब वो लोग प्रभु को भूल जाते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो धन की बढ़ोतरी होते समय वो लोग प्रभु को भूल जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सावधान होना है। सबसे पहले कांटा जो हमने सीखा वो है चिंता, और दूसरा है धन का धोखा। इसलिए एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है पहला तिमुथियुस अध्याय 6 आयत 10। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। रुपयों की लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है। बहुत सारे लोग धन को कमाने के चक्कर में प्रभु को भूल गए हैं और अपने आप को नाना प्रकार की बुराइयों में फंसा दिया है। वो लोग प्रभु से दूर हो गए हैं। आज समय है ये सोचने के लिए कि क्या मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ या धन की सेवा कर रही हूँ।
मेरे प्रियो, क्या आपके लिए सबसे पहला स्थान परमेश्वर है या फिर धन है? एक दिन में क्या आप परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं या फिर पूरा समय आप धन कमाने के पीछे हैं? मेरे प्रियो, अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये पूछना चाहती हूँ, धन कमाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए पूरा समय आप पढ़ाई में बिता रहे हो या फिर आप कुछ समय अलग निकालकर प्रभु के साथ भी बिता रहे हो? आप वचन पढ़ रहे हैं, आप बाइबल पढ़ते समय आप मनन करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, क्या ये भी आपके जीवन में पाया जाता है? मेरे प्रियो, कलीसिया के बारे में वचन में लिखा है, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच में है, इस कांटों से हमें सावधान होना है। अगर ये कांटा हमें लग जाए तो वो सोसन फूल जो है नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और प्रभु ये कलीसिया के बारे में नहीं चाहता है। इसलिए हमें वार्निंग मिला है कि इन कांटों से हमें सावधान रहना है। हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा कांटा कौन सा है? इसी दृष्टांत को हम मरकुस के सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 आयत 18, मार्क चैप्टर 4 वर्स 18। यहाँ पर लिखा है, जो कटीले झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन की धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा दिया। मेरे प्रियो, यहां पर तीसरा कांटा के बारे में लिखा है और वो है लोभ, लालच। मेरे प्रियो, हर व्यक्ति कभी ना कभी इस प्रलोभन से होकर जाता है जहां पर उसके अंदर लालच आ जाता है। दूसरों की चीजों को देखकर, ओह काश ये मेरे साथ होता, या मेरे पास ये वस्तु होता, या उनका घर मेरा हो जाता, या उनके पास जो मोबाइल है वैसा मोबाइल मेरे पास होता, या उनके रिश्तों को देखकर काश ऐसे बच्चे मेरे होते, काश उसकी पत्नी जैसी पत्नी मेरी होती। इस प्रकार का एक लालच, इस प्रकार का एक लोभ बहुत खतरनाक है। वो एक कांटा है। मेरे प्रियो, जिनके जीवन में लोभ है, अलग अलग प्रकार की बुराइयों को हम देख सकते हैं। जिनके अंदर लोभ है उनके अंदर स्वार्थ है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। जिनके अंदर लोभ या फिर लालच है, उसके अंदर ईर्ष्या है, जलन है, क्योंकि वो दूसरों को देखकर उसको ऐसा लगता है काश ये मेरे पास होता, तो उसको देखकर ईर्ष्या, ये उनके पास कैसे आया, मेरे पास क्यों नहीं है, और फिर वो एक लड़ाई का वजह बन जाता है। ऐसे लोग बहुत झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है, या फिर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना है, क्योंकि ये बहुत सारे कड़वाहट को हमारे जीवन में लेकर आ सकता है। अगर आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है तो जांचिए, क्या वो लोभ के कारण तो नहीं है। कड़वाहट के साथ हम प्रार्थना नहीं कर सकते मेरे प्रियो। अगर हमारे अंदर कड़वाहट है तो हम प्रभु से दूर है, हमें प्रभु से माफी मांगना है, उसका जड़ को ढूंढकर हमें हमारे जीवन से उखाड़ कर फेंकना है। कड़वाहट के साथ हम प्रभु के करीब नहीं जा सकते हैं, प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को 10 आज्ञा दिया, निर्गमन की किताब अध्याय 20 में हम देख सकते हैं, उसका सबसे लास्ट आज्ञा को जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार पढ़ते हैं, निर्गमन अध्याय 20 और आयत 17। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। मेरे प्रियो, इस समय हमारा ऐसा है जो हम लोगों को देखते हैं, हमें इस बातों की जरूरत नहीं हो तो भी हम उन बातों को खरीदने की कोशिश करते हैं क्योंकि दूसरों के पास वो है। तो हमें सावधान रहना है, जिन बातों की जरूरत हमें नहीं है उन बातों को ना खरीदे। क्यों अपने आप को इस लालच या इस लोभ के चक्कर में हम फंसा रहे हैं? ये एक कांटा है जो हमारी आत्मिक जीवन को बर्बाद कर सकता है, जो हमारी पवित्रता है, जो हमारे अच्छे चरित्र को नष्ट कर सकता है। तो ध्यान दीजिए कि लालच या लोभ से हमें सावधान होना है, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत सारे पापों में हमें उलझा दे सकता है। आइए हम लोग अगले कांटे की ओर जाएंगे। अगला कांटा के बारे में सीखने के लिए इसी दृष्टांत को हम लूका के सुसमाचार में पढ़ेंगे। लूका के सुसमाचार अध्याय 8 आयत 14, लूक चैप्टर 8 वर्स 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो कटीले झाड़ियों में गिरा यह वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन
और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक अगला पॉइंट है वो है जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। मेरे प्रियो, अगला कांटा, चौथा कांटा जो हम सीखने जा रहे हैं वो है जीवन का सुख विलास। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग आराम की जीवन चाहते हैं। क्या जीवन का सुख विलास या जीवन का सुख, एक अच्छा गाड़ी हमारे पास होना, अच्छा फोन हमारे पास होना, क्या ये पाप है? नहीं, ये पाप नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब जीवन के सुख विलास में हम रहते हैं, उस कंफर्ट से हम निकलकर परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको ढूंढने की कोशिश हम नहीं करते हैं। हम सुख विलास में अपने जीवन को इतने आराम से हम बिताते हैं कि हमारे लिए उपवास लेना कठिन हो जाता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना हमारे लिए कठिन हो जाता है, दूसरों के बारे में सोचना, उनके लिए हम क्या करें, उनके लिए हम एक आशीष कैसे बने, ये सब हम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमने इतना अपने आप के लिए कंफर्ट बनाया है, इतना हम कंफर्टेबल बन गए हैं कि हम प्रभु की सेवा के बारे में सोच नहीं रहे हैं। मैं बाइबल में से एक उदाहरण को देना चाहती हूँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम है देमास। ये देमास कौन है? पौलुस देमास के बारे में के पत्री अध्याय 1 आयत 24 में लिखा है कि देमास मेरा सहकर्मी है, मेरा कोवर्कर है। मतलब देमास पौलुस के साथ सेवा करने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन हम दूसरे तिमुथियुस की पत्री में, दूसरे तिमुथियुस अध्याय 4 आयत 10 में पौलुस इस प्रकार कहता है, 2 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 10 में पौलुस इस प्रकार कहता है, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। पौलुस क्या कहता है? देमास ने संसार को प्रिय जानकर, संसार के सुख विलास को अपनाकर पौलुस को छोड़ दिया, पौलुस को अकेला कर दिया। यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में सीख रहे हैं जो प्रभु की सेवा करता था, लेकिन जीवन के सुख विलास जब उसके पास आ गया, वो नहीं समझ पाया कि उसमें रहते हुए कैसे प्रभु की सेवा करना है या उसमें कैसे उलझ ना जाए। वो क्या किया? उसने पौलुस को छोड़ दिया। और तिमुथियुस के पत्री में पौलुस बड़े दुख के साथ कहता है कि देमास ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, यही सवाल आज हमें अपने आप से पूछना है। जीवन का सुख विलास हमारे पास है तो क्या हमने प्रभु को छोड़ दिया? मोबाइल हमारे लिए एक जरूरी भी चीज भी है, लेकिन साथ में हमारा लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाया है। आज बहुत सारे लोग जब मोबाइल में समय बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, प्रभु के साथ समय बिताना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, हम सच्चाई को समझ लें, हमारे जीवन को हम परखे, हमारे जीवन में हम सुख विलास में इतना उलझ ना जाए कि हमारी जीवन की कमियों को, आत्मिक कमियों को, कितना आलसी हम हैं, कितने लापरवाह हम हैं, कितने प्रार्थना की कमी में हम जी रहे हैं, इन बातों को हम नजरअंदाज ना करें। तो चौथा कांटा क्या है? इस संसार का सुख विलास। मेरे प्रियो, हम इन कांटों से बहुत सावधान रहें। आइए हम लोग अगला कांटा की ओर जाएंगे, 5वां कांटा, और उसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 24 आयत 30 और 31, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 30 एंड 31। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वो बिच्छू पौधों से ढक गई है। मेरे प्रियो, यहाँ पर बुद्धिमान सुलेमान इस प्रकार कहता है कि जब वो एक आलसी व्यक्ति के खेत के पास से गया तो उस खेत में उसने क्या देखा कि पूरा खेत कांटों से भरा हुआ है। उस व्यक्ति का खेत पूरा कांटों से भरा हुआ है। इसका मतलब अगला कांटा जो हम सीख रहे हैं, उस कांटे का नाम है आलसीपन। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत से वक्त हम आलसी हो जाते हैं। हमें अपने आप को परखना है, कैसे हम आलसी हैं। अगर हमारे पास काम है और हम काम को टालते जाते, कल करेंगे, परसों करेंगे, अगला सप्ताह करेंगे, इस प्रकार अगर हम काम को टालते हैं तो हमें समझना है कि हम आलसी हैं। आलसी व्यक्ति के बारे में बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाता है।
मैं कुछ आयतों को आपके सामने रखना चाहती हूँ जहां पर उस आलसी व्यक्ति के जीवन का स्वभाव को हम देख सकते हैं या फिर एक आलसी व्यक्ति का चिन्ह को हम पहचान सकते हैं। और इस आयत को पढ़ते समय अपने जीवन को हम जांचिए, क्या हम आलसी हैं? तो आइए नीति वचन अध्याय 26 में आएंगे और कुछ आयतों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 13, उसकी आयत 13 को मैं पढ़ना चाहती हूँ। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। आलसी क्या कहता है? उस रास्ते में शेर बैठा हुआ है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता हूं। आलसी व्यक्ति वो है जो बहुत सारे बहाने को बनाता है, एक्सक्यूज बनाता है। तो आज हम अपने जीवन को जांचें मेरे प्रियो। काम पर नहीं जाने के लिए, पढ़ाई नहीं करने के लिए या मेहनत नहीं करने के लिए क्या हम बहाने बोलते हैं? या फिर प्रार्थना नहीं करने के लिए, संगति नहीं जाते समय क्या हम बहाना बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी से पूछा जाए आप आराधना में क्यों नहीं आए, तो बोलते हैं ओ मुझे एग्जाम था, या फिर मैं लेट उठी, या मैं बहुत थक गई थी, घर में मेहमान था और मुझे ओवर टाइम करना था। इतने सारे हमारे पास कारण है जो वास्तव में कारण नहीं है, वो बहाने हैं। और बहाने कौन मारता है? जो व्यक्ति आलसी है। मेरे प्रियो, आप आत्मिक जीवन में थोड़ा अपना आलसपन को हटाकर आप मेहनती बनिए। प्रभु का खोज करना मतलब हमें मेहनत करना है, वचन पढ़ना है, वचनों को मनन करना है। हमारे आलसीपन को हटाइए। एक आलस व्यक्ति बहाने को बोलता है। अगला आयत 14 पे हम आएंगे। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपने खाट पर करवटे लेता है। एक आलसी व्यक्ति बहुत सोता है, रात को भी सोता है, दिन में भी सोता है, दोपहर को भी सोता है, और सोते सोते वो अपने समय को बर्बाद करता है। मेरे प्रियो, नीति वचन अध्याय 6 में हम पढ़ सकते हैं, अध्याय 20 में हम पढ़ सकते हैं कि आलसी व्यक्ति सोता है और जिसके कारण वो कंगाल रह जाता है। मेरे प्रियो, जिस समय हमें मेहनत करना है उस समय हमें मेहनत करना है, चाहे वो आपका काम हो, पढ़ाई हो या फिर आत्मिक जीवन हो। मेहनत किए बिना हम लोग आशीषित नहीं हो सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आयत 15 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता है। आलसी व्यक्ति अपना प्लेट में हाथ डालता है लेकिन वो खाना अपना मुंह तक नहीं जाता। वो इतना आलसी है, इतना थकान है उसके जीवन में, इतना उसके अंदर काम करने का क्षमता नहीं है कि वो अपना खाना प्लेट से उठाकर अपना मुंह में डाले। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमें सोचना है, क्या हम इस प्रकार आलसपन को दिखाते हैं? हम आराधना के लिए जाते हैं, इतने सुंदर गीत वहां पर गाया जाता है, लोग हाथ उठाकर प्रभु की आराधना करते हैं, कुछ लोग आंसू बहाकर प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे लोगों में हैं कि हम ऐसे ही खड़े रहते हैं, दूसरों को देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? वो आराधना जब होती है, हम इतना आलस है कि हम हाथ उठाकर प्रभु की धन्यवाद तक नहीं कर सकते हैं। जैसा एक आलसी व्यक्ति प्लेट से खाना लेकर अपना मुंह में नहीं डालता है, वैसे ही हम भी आराधना नहीं करते हैं। जब प्रार्थना का समय होता है, सब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम आंख बंद कर कर सोते हैं, या फिर हम दूसरों को देखकर बैठते हैं, या फिर जो बच्चे खेल रहे हैं उन पर हमारा ध्यान जाता है। क्या मेरे प्रियो, हमारा जीवन ऐसा है? हमें परखना है, हमारे अंदर आलसीपन नहीं होना है। आलस एक कांटा है जो हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर सकता है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्स 16वीं आयत, आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। आलसी व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। उसको लगता है मुझे सब कुछ पता है, दूसरों को कुछ नहीं पता है, और कोई उसको कुछ समझाने जाए तो वो उनका मुंह बंद कर देता है। मेरे प्रियो, आलसी व्यक्ति अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट समझता है, खुद काम नहीं करता है, खुद मेहनत नहीं करता है, कोई और उसको समझाने आए तो वो उनको चुप कराता है। मेरे प्रियो, अगर मैं आलसी हूं या फिर आप आलसी है और कोई हमें समझाने आता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? मेरे प्रियो, कोई हमारी कमियों को दिखाता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या हम बहाने बोलकर, अलग अलग कारण बोलकर उनका मुंह बंद करना चाहते हैं, या फिर हम एक्सेप्ट करेंगे हाँ मेरे अंदर कमी है,
मेरे प्रियो, जो अपना अपराध को छिपाता है उनके साथ कभी भी भला नहीं होता है। लेकिन अपने अपराध को समझकर प्रभु में के सामने उसको अंगीकार कर प्रभु से कहे, प्रभु मैं गलत हूं, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु से दया को प्राप्त करेगा। तो आज अपने जीवन को जांचिए। नीति वचन अध्याय 6 में इस प्रकार लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनसे सबक सीखना। कैसे चींटी मेहनत करता है, कैसे वो खाना लेकर जाता है, अपने शरीर से भी बड़ा और वजनदार खाना को उठाकर वो बटोर कर रखता है, ताकि जिस समय उसके लिए माहौल प्रतिकूल है या फिर बारिश के समय है या ऐसा कुछ समय है जहां पर वो बाहर नहीं निकल सकता, वो उस खाने को खा सकता है। वो मेहनत करता है, आगे के लिए सोचता है। ऐसे ही हम बनने पाए। एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। नीति वचन अध्याय 8 आयत 17, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 17, जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। यहाँ पर बुद्धि के बारे में लिखा है। एक आलस व्यक्ति के अंदर बुद्धि की कमी है, इसलिए वो मेहनत नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर आलस नहीं है, आत्मिक जीवन के लिए मैं बताना चाहती हूँ, वो तड़के उठकर, मतलब सुबह सुबह उठकर यत्न से बुद्धि को ढूंढता है। मतलब आसान शब्दों में कहूं, वो वचन को पढ़ता है, प्रभु की बातों की खोज करता है, वो स्टडी करता है। वो व्यक्ति आलसी नहीं है। आज परखिए, क्या आप सुबह उठकर प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं? नहीं है तो शायद से हम आलसी लोगों के झुंड में है। मेरे प्रियो, आलसपन एक कांटा है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। छठवीं बात के लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 22 आयत 5, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 5। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राण की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। किसके मार्ग में कांटा है? एक और बार फर्स्ट लाइन पढ़ना चाहती हूँ। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे हैं। टेढ़े मतलब जिसके जीवन में सीधाई नहीं है, खराई नहीं है, हर चीज वो टेढ़ा तरीके से करता है। मेरे प्रियो, हम विश्वासियों को ये समझना है, हमारे जीवन में खराई होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। हम कुछ भी करते हैं तो परमेश्वर के सामने वो खराई के साथ करना चाहिए। जब हम आसपास के लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो टेढ़े मार्ग को अपनाते हैं। गलत सर्टिफिकेट बनाना, गलत कागजात को जमा कराना, या फिर गलत साइन करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ब्याज पे पैसे देना, या फिर रिश्वत देना, अपना काम कराने के लिए गलत तरीका अपनाना, ये सब टेढ़े मार्ग में चलने वाला एक इंसान काम करता है। लेकिन मैं और आप, हम प्रभु के बच्चे हैं। हमारे अंदर ईमानदारी होना चाहिए, खराई होना चाहिए, हम झूठ बिल्कुल भी ना बोले, और जो करना है वो प्रभु के सामने सही तरीके से करें। मेरे प्रियो, अय्यूब एक खरा मनुष्य था और परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का सुरक्षा उसके जीवन पर था। नूह एक धर्मी पुरुष था, अब्राहम एक धर्मी पुरुष था, उनके अंदर खराई पाया जाता था और इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। प्रभु की आशीष चाहिए, टेढ़े मार्ग को छोड़िए और सही मार्ग पर चलिए, सीधाई के मार्ग पर। हमारे हृदय में इंटीग्रिटी होने पाए, खराई होने पाए। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं एक आयत पढ़ना चाहती हूँ। न्यायों की किताब अध्याय 2 आयत 3, जजेस चैप्टर 2 वर्स 3 में इस प्रकार लिखा, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं इन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। इजरायलियों के लिए परमेश्वर का वाणी ये था कि उन लोगों को मैं नहीं निकालूंगा और वो लोग तुम्हारे लिए कांटे रहेंगे। और फिर लिखा है, और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। इजरायलियों को मिला हुआ नियम ये था, 10 आज्ञाओं में से सबसे पहला आज्ञा ये था कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ और किसी की उपासना नहीं करना। लेकिन इजरायली लोग क्या करते थे? बार बार परमेश्वर को छोड़कर अलग प्रकार की आराधना करते थे। हाथों से बनाया हुआ मूर्तियों की आराधना इजरायली लोग करते थे और इसलिए परमेश्वर का वाणी उनके पास आया कि ये सारी बातें तुम्हारे लिए एक कांटा ठहरेगा। एक और आयत, निर्गमन अध्याय 23 आयत 33, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 33, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वे तेरे देश में रहने ना पाए, ऐसा ना हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराए। यहाँ पर वचन में परमेश्वर इजरायलियों से कहता है कि आसपास के देशों के लोग तेरे साथ ना रहे, क्योंकि
वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएंगे, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा ठहरेगा। न्यायों की किताब में हमने पढ़ा कि वो कांटा और फंदा रहेगा, और निर्गमन में हमने देखा कि वो फंदा रहेगा। क्या फंदा रहेगा, क्या कांटे रहेगा? परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया हुआ नियम ये था कि आसपास के देशों के लोगों का रीति, उनका तरीके अपनाना, उनके जैसे जीवन जीना, उनकी देवी देवताओं का उपासना करना, ऐसे अगर तुम करोगे तो वो तुम्हारे लिए एक कांटा ठहरेगा। मेरे प्रियो, वचन में हमें नियम मिला है, हमें प्रभु की आराधना कैसे करना है, कैसे अपने जीवन को बिताना है, कैसे शादी करना है, कैसे हम पवित्र रह सकते हैं। अगर इन बातों को छोड़कर हम संसार के तौर तरीकों को अपनाएंगे, हमारी वेशभूषा हो या बोलने की तरीका हो या जीवन जीने का शैली हो, अगर हम संसार या मूवी से हम सीखते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ वचन के अनुसार कि ये सारी बातें हमारे लिए एक कांटा ठहरेगा, और ये कांटा हमारे जीवन को खराब कर सकता है, हमें नष्ट कर सकता है। तो इन कांटों से हमें सावधान रहना है। ये हमारे आसपास सब जगह है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि हम इन कांटों में उलझ ना जाए, क्योंकि हम हमारे जीवन की पवित्रताई को खो सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि कलीसिया कौन है? सोसन फूल के समान है जो कटीले पेड़ों के बीच में है। तो हमें क्या करना है? इस कटीले पेड़ों के बीच में रहते समय हम अपने आप को पवित्र रखे, अपने आप को शुद्ध रखे, इस कांटों के बीच में जाकर अपने आप को खराब ना करें या अपने आप को नष्ट ना करें। एक और बात को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। अब हम में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, हमारे जीवन में ऑलरेडी हम इस कांटों में उलझ गए, अब हमें क्या करना है, कैसे इसमें से बाहर निकल सकते हैं, क्या हम फिर से हमारे जीवन की शुरुआत कर सकते हैं? मेरे प्रियो, कांटों की शुरुआत कहां से हुई ये हमें सीखना है। उत्पत्ति के किताब अध्याय 3 आयत 17। आदम और हव्वा जब पाप किया तब परमेश्वर उनसे कहता है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। परमेश्वर कहता है, आदम तूने पाप किया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, अब से इसमें कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। मतलब कांटे क्या है? इस आयत के अनुसार एक पनिशमेंट है, एक दंड है, या फिर एक श्राप का चिन्ह है। मेरे प्रियो, हमें यह भी समझना है। दो आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मत्ती 27 वर्स 29 और यूहन्ना 19 वर्स 2 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कांटों का ताज अपने सिर पर रखा, वो दर्दनाक कांटे उसके सिर पर चुभे, और यीशु अपना लहू बहाकर हमारे लिए बलिदान होकर अपने आप को चढ़ाया, ताकि हम पाप के दंड से बचे, हम श्राप से बचे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आप इस पाप में उलझ गए हैं तो प्रभु से कहिए, प्रभु एक और बार मुझे शुद्ध करना, मुझे पवित्र करना। प्रभु का लहू बहुत सामर्थी है, आपको हर पाप से परमेश्वर छुटकारा देगा, माफी देगा, क्योंकि परमेश्वर का लहू इतना सामर्थी है। आज प्रभु के पास जाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके लिए जीवन जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ। प्रभु मैं अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखना चाहती हूँ। प्रभु इस संसार की गंदगी और मलिनता से मैं हटकर आपके लिए एक पवित्र जीवन जीना चाहती हूँ। अगर आप इस प्रकार की प्रार्थना करना चाहते हो तो मैं 1 मिनट आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक जन इस वचन के जरिए आशीषित होने पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी जन अपने जीवन को पवित्र रखने पाए। चिंता, धन का लोभ, इस संसार का सुख विलास, आलसीपन, प्रभु जी टेढ़ा जीवन, ये कुछ भी हमारे जीवन में ना हो। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारा जीवन आपके सामने प्रसन्नदायक जीवन होने पाए। प्रभु आपकी अनुग्रह की दृष्टि हम पर होने पाए, आपकी आशीष हम सब पर होने पाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।